नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। एमबीए फाइनेंस को 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ लेटेस्ट जो अपडेट आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोटेक्ट एंड गेन टर्म प्लस यूलिप जो प्लान है, ट्यूलिप जिसे प्लान कहते हैं, उस प्लान में उसमें क्या क्या अच्छे और बेनिफिट एंड फीचर आए हैं, क्या ये सस्ता हुआ है, कितना परसेंटेज सस्ता हुआ है, क्या कंपटीटर लाइक टाटा है, एचडीएफसी है, उनके कंपैरिजन में ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो मैंने वीडियो में टाटा एचडीएफसी के साथ भी इसका कंपैरिजन किया है। प्लस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक नया फंड लॉन्च किया है, उस फंड का नाम है मल्टी कैप 50:25:25। ये नए फंड को भी मैंने इस प्लान के साथ में आपके लिए एक्सप्लेन करा है। इस फंड में 10 रुपए की एनएवी पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और हाईएस्ट रिटर्न भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट रिटर्न भी मिलेगा, इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, 1010D में आपको टैक्स फ्री इनकम भी मिलेगी। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जो प्रोटेक्ट एंड गेन का पुराना वर्जन है उसका वीडियो मेरे अनिल राजपुर FFS पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। नए चेंजेस में सबसे बड़ा चेंजेस है कि यहाँ पे आप 125 गुना प्रीमियम का 125 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। दूसरा जो चेंजेस है कि 26 साल के बाद आपको मोर्टेलिटी डबल नहीं 4 गुना वापस मिलेगा। इंडस्ट्री में कोई इंश्योरेंस यूलिप पॉलिसीज में या इस तरह के टर्म प्लस यूलिप पॉलिसीज में 4 गुना मोर्टेलिटी चार्जेस रिफंड नहीं कर रहा है, लेकिन इस वाले प्लान में आपको ये बेनिफिट भी उपलब्ध कराएगा। प्लस आपको 20% मैच्योरिटी बूस्टर के तौर पे भी पॉलिसी के एंड में लास्ट 3 साल का जो एवरेज फंड वैल्यू रहेगा उसका 20% एडिशनल फंड वैल्यू आपके मैच्योरिटी में ऐड कर दी जाएगी। तो ये बूस्टर भी ऐड जो पहले भी था अभी भी अवेलेबल। पुराने प्रोटेक्ट एंड गेन में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि 1 करोड़ तक की आप कवर ले सकते थे, प्लस थोड़ा प्रीमियम भी हायर था और जो वीडियो मेडिकल की लिमिट थी वो भी 1 करोड़ रुपए तक की थी। नया प्रोटेक्ट एंड गेन आया है, उसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप 2 करोड़ भी ले सकते हैं, 5 करोड़ भी ले सकते हैं, 10 करोड़ भी ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी एंड हेल्थ पे डिपेंड करता है। दूसरा, प्राइसिंग प्रीमियम कम किए गए हैं, करीब 16% के आसपास, 16 से लेकर के 25% के आसपास तक प्रीमियम कम किए गए हैं। प्लस आपको वीडियो एमईआर और इनकम वेवर भी 2 करोड़ रुपए तक मिल रहा है। ये 2 करोड़ रुपए तक आप कवर लेते हो, फिजिकल मेडिकल की जगह आप वीडियो मेडिकल भी करवा सकते हैं, प्लस इनकम प्रूफ वेवर का भी ऑप्शन इस पॉलिसीज में दिया गया है। अभी नए वर्जन में कितना प्रीमियम में चेंजेस आया, फॉर एग्जाम्पल एक 35 साल का व्यक्ति है और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं और 40 साल का पॉलिसी टर्म वो परचेज करते हैं। तो यहाँ पे अगर 50 लाख का वो इंश्योरेंस कवर लेते पहले वाले वर्जन में तो आपको 62,603 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता। अभी आपको 52,603 रुपए का प्रीमियम देना पड़ रहा है, 16% आपको प्रीमियम कम हो गया। अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले रहे थे उस समय तो आपको 1,25,205 रुपए का प्रीमियम आ रहा था, अभी आपको सिर्फ 1,05,205 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। तो ये प्रीमियम में भी काफी कम किए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। जैसा कि आप जानते हैं इस पॉलिसीज में इक्विटी बेस्ड पॉलिसी यूलिप प्लान है तो पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा रहती है। अपने फंड वैल्यू का 20% तक आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, प्लस SWP का भी फायदा ले सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का भी बेनिफिट ले सकते हैं। 5 साल के बाद में ये सुविधा दोनों उपलब्ध हो जाती है। आप पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हैं, साथ साथ में SWP भी ले सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मेरा फंड वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए है और मुझे 20 लाख का 6% हर साल एज ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाए तो वो 6% आ जाएगा। अगर आपने बोला 8% आ जाए तो 8% आएगा, अगर आपने बोला 10% तो 10% आएगा। जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, जो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, उस परसेंटेज फंड वैल्यू का आपको हर साल, हर महीना, क्वार्टरली या सेमी एनुअली भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि 20 लाख का आपको 6% मिल रहा है, 1,20,000 रुपए आपको आ रहा है, लेकिन साथ साथ में आपको जरूरत पड़ गई है कि मुझे 2 लाख रुपए एक और जरूरत है, तो आप उस समय 2 लाख का अतिरिक्त पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने मार्च 2024 में एक नया फंड लॉन्च किया है, बेहतरीन फंड है, मल्टी कैप 50:25:25, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। 50% लार्ज कैप में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 25% मिड कैप में और 25% आपका इन्वेस्टमेंट होगा स्मॉल कैप में। तो 50% जब लार्ज कैप में जाता है, लार्ज कैप का मतलब होता है टॉप 100 कंपनी, भारत की जो टॉप 100 कंपनी उसमें है, तो आपका जो रिस्क है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। वही ग्रोथ के लिए आप 25% है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी आपका इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
और मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्लस आपको डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। 500 से अधिक सेक्टर्स में, 500 से अधिक स्टॉक्स में आपका अलग अलग इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपका पैसा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा कि आपका जो वेटेज है 50% लार्ज कैप में जाएगा, यानी कि निफ्टी 100 स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 25% पैसा आपका निफ्टी मिड कैप 150 स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा मिड कैप में, और 25% वेटेज रहेगा वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में रहेगा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स में। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो पहली 1 से लेकर 100 जो कंपनी है वो लार्ज कैप है, 101 से लेकर 500 तक की जो कंपनी है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आती है। तो यहाँ पे आपका पैसा आईसीआईसी बैंक में इन्वेस्टमेंट होगा, HCL, गोदरेज, कोटेक, TCS, रिलायंस, मारुति सुजुकी, SBI, डी मार्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, एशियन पेंट्स, बाटा, अपोलो, सफारी, PB फिनटेक, आदित्य बिरला, MRF, इस तरीके से मल्टीपल कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फंड मैनेजर के द्वारा। तो आपको जहाँ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल रहा है, टर्म प्लान का भी बेनिफिट मिल रहा है, अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है। 21 फंड से आपको दिए गए, 21 फंड में से कोई से भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। म्यूचुअल फंड में अगर आप स्विच करने जाते हो तो आपको चार्जेस लगते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्विचिंग होती है। इंश्योरेंस कवर भी है, इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट है, 1010D में आपको टैक्स फ्री इनकम आएगी। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब ये मल्टी कैप इंडेक्स फंड यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर में भी इन्वेस्ट करेगा, जैसे 26.38% फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 9.24 आपके IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, 8.01% कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट होगा, 7.41% आपको ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल में इन्वेस्टमेंट होगा, हेल्थ केयर में 7.34% है, ऑटो कंपनीज में 6.38% है, कंस्ट्रक्शन में 3.14% है, तो सर्विसेज में 2.13 है, टेक्सटाइल में भी 0.63% इन्वेस्टमेंट है, रियलिटी में भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, कंज्यूमर सर्विसेज में भी होगा। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जहां पे आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिल सके। ये जो नया इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ है निफ्टी 500 मल्टी कैप, इस फंड का अगर लास्ट 3 साल का रिटर्न देखें तो 23.7% है, 5 साल का रिटर्न 19.8% है, 10 साल का रिटर्न 17.7% है, और लास्ट 19 साल का रिटर्न 12.5% है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने बेनिफिट इलस्ट्रेशन में भी बताया कि जो आपकी मैच्योरिटी है वो तो 8% के आसपास ही है, जबकि एक्चुअल आपके फंड के रिटर्न्स इतने अच्छे हो सकते हैं। 20 तारीख से पहले पॉलिसी परचेज करिए, आपको 10 रुपये की NAV पे ये फंड मिल जाएगा। उसके बाद में जो भी NAV के रेट रहेंगे उस NAV पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं, अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग बड़ी कंपनियों के CEO के स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि आने वाला दौर हिंदुस्तान का है। इंडिया की GDP बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, कंपैरेटिवली जितनी बाकी कंट्री है उनके मुकाबले में हमारा देश बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो जब हमारा देश ग्रो करेगा, हमारे देश की कंपनी ग्रो करेगी, आपका फंड्स ग्रो करेगा, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो नया अपडेटेड वर्जन जो प्रोटेक्ट एंड गेन का आया है मार्च 2024 में, अब आप इसमें आपको किस तरीके से बेनिफिट होता है आइए समझते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन से। मान लेते एक व्यक्ति हैं जिनके 40 साल हैं, अनिल राजपूत नाम है उनका, अनिल राजपूत ट्रिपल FS उनके यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ पे वो 12 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं और 40 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, जहाँ उनको 1 करोड़ का नेचुरल कवर रहेगा, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ कवर रहेगा, 1 करोड़ रुपए का डिसेबिलिटीज़ का कवर रहेगा। और यहाँ पे उनका प्रीमियम आएगा GST और राइडर सब ऐड करने के बाद 1,08,225 रुपये का प्रीमियम आएगा। 12 साल के लिए बेनिफिट जो चलेंगे वो पूरे 40 साल तक चलेंगे। ICICI में अभी तक करीब 7.72 करोड़ पॉलिसी सेल करी हैं, एंड बाकी सारे बेनिफिट एंड डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 80,000 रहेगा, बाकी तो राइडर और उनका प्रीमियम हो जाता है। इसमें सपोज आपका प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस पहले साल कटा 9,600 रुपये, तो इसका डबल आपको 19,200 रुपये, कॉलम नंबर में आप देखेंगे रिटर्न ऑफ प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस, उसमें इसका डबल आपको वापस मिल जाएगा। दूसरे साल प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस 4,000 कटा तो 8,000 वापस मिलेगा। तीसरे साल 3,400 कटा तो 6,800 रुपये का आपको वापस मिल गया। अब बड़ी बात तो यह है कि प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस सिर्फ 3 ही साल कट रहे हैं, 12 साल नहीं कट रहा, हर साल तक नहीं कट रहा है। तो बड़ी बात तो ये हो गई कि आपको सिर्फ 3 ही साल तक प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज है, ना कि 12 साल तक।
दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो मोर्टालिटी चार्जेस कट रहे हैं, मान लो 18,000 रुपये कटा, उसका डबल 36,000 आपको वापस मिल रहा है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एकमात्र ऐसी कंपनी जो इस तरह के प्रोडक्ट में 26वें साल पर आपको मोर्टालिटी का 4 गुना वापस करती है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 2,98,552 रुपये आपको मोर्टालिटी चार्जेस 4 गुना रिफंड हो गया, क्योंकि 16वें साल पे आपका जो मोर्टालिटी कटा था, यहाँ पे आप देखिए कि 16वें वर्ष पे आप देखेंगे मोर्टालिटी चार्जेस आपके जो डिडक्ट हुए थे वो 74,000 हुए थे। तो 74,638 का 4 गुना अगर आप करेंगे तो आपको नज़र आएगा 2,98,552 रुपये, ये आपको रिफंड होगा। इसी तरीके से हर साल आपको 26 साल के से लेकर के 40 साल तक 4 गुना मोर्टालिटी चार्जेस रिफंड हो रहा है। दूसरा जो मोर्टालिटी चार्जेस लगेगा वो सम एट रिस्क पे लगेगा, कि आपका जो इंश्योरेंस कवर है और जो फंड वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस होगा, उसी पे मोर्टालिटी चार्जेस लगेगा। तीसरा और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, एज पर द IRDA नॉर्म्स इंश्योरेंस कंपनियां 8% से ज़्यादा आपको ऑन टेबल रिटर्न्स नहीं दे सकती है। लेकिन अगर 8% के ऊपर जब कंपनी ICICI आपको ये सब चार्जेस वगैरह 4 गुना वापस कर रही है, तो इनका नेट यील्ड बैठ जाता है 10.24%। 10.24% से ये टेबल है, और एक्चुअल रिटर्न्स फंड परफॉर्मेंस 15-16% से भी ज़्यादा है। नया फंड जो लॉन्च हुआ उसके रिटर्न्स आपने देखे होंगे, किस तरीके से आप उस नए फंड जो कि 10 रुपये के NAV पे अवेलेबल है 20 मार्च तक आप खरीदिए, उससे भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कंपटीशन में दिखाऊं कि ये कंपटीशन में नेट यील्ड कितना रहता है, फॉर एग्जांपल ये टाटा की पॉलिसी का मैं सैंपल ले रहा हूँ, और टाटा की पॉलिसी के सैंपल पे आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 8% की टेबल पे नेट यील्ड बैठता है 7.80। तो टाटा जैसी कंपनी 7.80 का नेट यील्ड दे रही है, लेकिन ICICI का नेट यील्ड आपके लिए मिल रहा है, जो रिटर्न्स मिल रहा है वो 10.24 है। तो ये भी ऑन टेबल ऑन पेपर है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है। तो 4 गुना मोर्टालिटी चार्जेज है, अलोकेशन चार्जेस सिर्फ 3 ही साल के लिए कट रहे हैं, सम एट रिस्क पे आपको मोर्टालिटी चार्जेज हैं। और यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट है कि जो आपकी फंड वैल्यू बनती है, जो आपकी फंड वैल्यू के लास्ट के 3 साल रहेंगे ना, उन 3 साल की फंड वैल्यू का 20% आपको एज ए बूस्टर बेनिफिट भी मिलता ही है। तो ये बूस्टर बेनिफिट भी बहुत ही एक हेल्दी अमाउंट है, जो आप देख सकते हैं कि 16,74,990 रुपये का आपको एडिशनल बूस्टर बेनिफिट मिला है, क्योंकि लास्ट 71 लाख, 82 लाख एंड ये 62 लाख, इन तीनों का जो एवरेज निकालेंगे 3 साल का, ये फंड वैल्यू हर साल का होता है। तो उसका 20% आप जब करेंगे तो ये 16,74,900 रुपये होता है, ये भी आपको मिल रहा है बूस्टर बेनिफिट, जो कि मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज के ऐसे प्रोडक्ट में नहीं होता है। नहीं मोर्टालिटी चार्जेस 4 टाइम आपको मिलता है। मैक्सिमम इंश्योरेंस भी आप इसमें आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ भी ले सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी। अगर आपकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग अच्छी है, आपकी इनकम अच्छी है, तो आप वो परचेज भी कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपके लिए वर्क करता है। अब अगर अपन देखें, कंपैरिजन करें ICICI प्रोटेक्ट एंड गेन का, HDFC का जो स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान है, और टाटा AIA का परम रक्षक प्रो, तीनों ही प्लान जहां पे कस्टमर 5 साल के लिए प्रीमियम भरता है। पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर जो बेनिफिट है वो 40 साल के लिए ले रहा है। इंश्योरेंस कवर 50 लाख का नेचुरल कवर, 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर, 50 लाख का डिसेबिलिटीज कवर लेता है। मान लो कस्टमर की एज 25 साल है, 5 साल के लिए वो प्रीमियम भरता है, 40 साल का वो पॉलिसी टर्म लेता है। तो ICICI में जो प्रीमियम आएगा 5 साल के लिए 67,349 रुपीज़ का प्रीमियम आएगा, और मैच्योरिटी पे 8% के हिसाब से 17,40,678 रुपये का प्रीमियम आएगा। तो 67,000 के सामने HDFC में आपको 80,000 रुपये का प्रीमियम देना है, टाटा में आपको 67,000 का प्रीमियम है, लेकिन टाटा की फंड वैल्यू 7,68,000 है, जो कि करीब करीब 10 लाख रुपये फंड वैल्यू कम है ICICI के साथ में। अगर 30 साल की उम्र में बंदा पॉलिसी लेता है, 5 साल प्रीमियम भरता है, तो ICICI में 67,000 का प्रीमियम है, HDFC में 1,01,572 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा, टाटा में 81,000 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा। टाटा में 81,000 का प्रीमियम देने के बाद में भी 10,85,000 की मैच्योरिटी है, जबकि ICICI में 67,000 ही प्रीमियम देना है, और मैच्योरिटी भी 18,69,000 है।
35 साल की उम्र में देखें तो आईसीआईसीआई का प्रीमियम 94,000 आएगा, एचडीएफसी का प्रीमियम 1,18,000 आएगा, टाटा का प्रीमियम 1,06,000 रुपये आएगा। यहाँ पे भी आप फंड वैल्यू देखें 16,90,000 और आईसीआईसीआई में 37 लाख की फंड वैल्यू है। 40 साल की उम्र में 1,18,000 रुपये का प्रीमियम ले रहा है आईसीआईसीआई, 1,42,000 का प्रीमियम आएगा एचडीएफसी में, 1,41,000 रुपये का प्रीमियम आएगा टाटा में। फंड वैल्यू में यहाँ पे भी बड़ा डिफरेंस है। अगर 45 साल की एज है, 45 की एज है, 5 साल प्रीमियम भरे, पॉलिसी में 40 साल तक कवर रहे तो 1,52,000 रुपये का प्रीमियम आएगा आईसीआईसीआई में, 2,16,000 रुपये का प्रीमियम आएगा एचडीएफसी लाइफ में और 1,90,000 का प्रीमियम आएगा टाटा के परम रक्षक में। तो आप कंपटीटर में भी कंपैरिजन करके देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई विनर नजर आ रहा है अगर 5 पे पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो फाइनली अगर इस प्रोडक्ट को और इस पॉलिसी को, नए फीचर्स को, नए इंडेक्स फंड को अगर मैं समराइज करूँ तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्रीमियम रिड्यूस किए गए हैं, हाई सम एश्योर्ड आप परचेज कर सकते हैं, फंड वैल्यू भी कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है, 10 पॉइंट समथिंग परसेंटेज नेट यील्ड इसका बैठ रहा है। लास्ट परफॉर्मेंस भी अगर जो नया इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ उसकी देखें तो 15, 20, 25% तक इसका रिटर्न्स निकल रहा है। एटीसी का बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, 1010D में टैक्स फ्री इनकम आ रही है, टर्म इंश्योरेंस की तरह आपका प्योर इंश्योरेंस कवर भी हो रहा है, एक्सीडेंटल कवर बेनिफिट भी मिल रहा है, डिसेबिलिटीज बेनिफिट कवर भी आपको मिल रहा है। और कंपैरिजन करके देखा कि बाकी जो कंपटीटर है उनके सामने भी ये प्रोडक्ट अच्छा साबित हो रहा है। पर कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये जो कंपैरिजन मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया है वो 5 पे किया है। क्या 6 पे, 7 पे, 10 पे, 12 पे में भी आईसीआईसीआई का प्रोडक्ट नंबर 1 है? क्या 12 पे में टाटा बेटर रिटर्न्स दे रहा है या एचडीएफसी ज़्यादा दे रहा है या आईसीआईसीआई ज़्यादा दे रहा है? 2 करोड़ रुपए का अगर टर्म पॉलिसी ली जाए तो कौन सी कंपनी का बेटर रहेगा? कौन सी कंपनी में एजुकेशन और इनकम का क्राइटेरिया आपके नीड के अकॉर्डिंग है? कौन सी कंपनी में 12वीं पास होना मैंडेटरी है? कौन सी कंपनी 5वीं पास को भी पॉलिसी दे रही है? ये सारी चीज़ें आप कहाँ से जान सकते हैं? मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर 9909403412। आप कंपैरिजन करके पॉलिसी बाय करिए, आपको लाखों रुपए का बेनिफिट हो सकता है। जैसे अगर आप बीमार होते हो ना तो आप हॉस्पिटल सेलेक्ट नहीं करते, आप डॉक्टर सेलेक्ट करते हो। इसी तरीके से जब आप कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ले रहे हो तो आपको एक सही इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले व्यक्ति की एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर जो हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ को देखता है और जो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के डॉक्टर्स होते हैं। सही फाइनेंशियल प्लानिंग, सही फाइनेंशियल एडवाइस आपको काफ़ी प्रॉफिट करवा सकती है। कंपेयर करके पॉलिसी परचेज करने के लिए कांटेक्ट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFFS जरूर से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।